हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। 4 बज गए क्या? हाँ, 4 बज गए। और ठीक है, मैं अशोक सर आप सब स्टूडेंट का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन क्लासेस, फ्री ऑनलाइन फिजिक्स न्यूमेरिकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। क्या सुनाई दिया सही बात? आज सर नहीं हो रही। हाँ, फिजिक्स न्यूमेरिकल क्लास में आपका स्वागत करते हैं। अरे मैथ्स के टीचर के बाद फिजिक्स का बात नहीं है। एक जब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को आश्चर्य होगा कि मैथ का कि फिजिक्स कैसे पढ़ा रहे। तो एक बात समझो, एक छोटा सा फेस समझो, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट्स मैथ पढ़ सकता है, फिजिक्स पढ़ सकता है, केमिस्ट्री पढ़ सकता है, तीनों में कमांड कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? हम पढ़ाने वाले क्यों नहीं? ठीक है। मेरा फिजिक्स का जो पसंद है, जो फिजिक्स का जो प्यार है, वो छुप नहीं सकता। वो मेरा शुरुआत से पसंद में है। मैथ के साथ साथ फिजिक्स भी मेरा पूरी तरह से कमांडेबल पोजीशन में है, और आपको हम वो भी उतनी अच्छे से पढ़ा सकते हैं। हम कोई आज नया फिजिक्स पढ़ाना शुरुआत नहीं की। फिजिक्स हम बहुत पहले से पढ़ा चुके हैं, पहले 12-13 साल पढ़ा चुके। बीच में 1-2 साल समय के अभाव के कारण उसको हम छोड़ चुके थे, लेकिन फिजिक्स का न्यूमेरिकल हम कभी नहीं छोड़े। आज भी आपको हम फिजिक्स का थ्योरी के साथ पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरा पूरा काम न्यूमेरिकल्स में है। अब आप सोच रहे हैं कि जब न्यूमेरिकल क्यों पढ़े? क्या आप जानते हैं न्यूमेरिकल पढ़ना क्यों जरूरी है? तो ये देखो, कोई भी सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री का बात करें, तो न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का समझ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का समझ है। जिस स्टूडेंट से न्यूमेरिकल्स बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट को समझते हुए आगे बढ़ रहा है, और नहीं बनता है मतलब वो सब्जेक्ट को केवल रट रहा है, उसके हाथ में कुछ आ नहीं रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि आप सब्जेक्ट को समझते हुए चलिए। आप फिजिक्स जहाँ भी पढ़ते हो बहुत ही अच्छा है। आपको में से कोई ऑनलाइन क्लास करते हैं और भी अच्छा बात है, ठीक है। कोई ऑफलाइन करते हैं वो भी बेहतर बात है। जो सर आपको न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे सही है, कुछ मेरे साथ भी सीख लो। उनके साथ आप जो भी सीख रहे हैं सीख ले, कुछ मेरे साथ भी सीख लो। अरे अब आपको प्रेशर डाला, धीरे धीरे करते हुए स्टार्ट करेंगे, ठीक है बात। तो आज से हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा बड़ा क्लास नहीं लेंगे, इसमें आप 15 से 20 मिनट से ज़्यादा क्लास का नहीं लेंगे। आज पहला दिन हो सकता थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन ऐसा बड़ा क्लास नहीं लेंगे। देखो, इसमें पढ़ाने का तरीका, जैसे सोचते होंगे आप में से कि हम लोग थ्योरी पढ़े ही नहीं, न्यूमेरिकल्स कैसे पढ़ लेंगे? तो घबराइए नहीं। हमको भी इस बात का महसूस है कि बिना थ्योरी पढ़े कोई न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ सकता। तो हम डिटेल थ्योरी तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो मेरे लिए सफिशिएंट थ्योरी होगा, जितना आपके लिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए सफिशिएंट नॉलेज होगा, हम उतना आपको ज़रूर पढ़ाते हुए चलेंगे, उतना के बारे में ज़रूर बताते हुए। इसके लिए आप मेरा वीडियो को सावधानी से देखिए, ज़रूर देखिए, और उसके बाद स्टार्ट करें, ठीक है। तो स्टार्ट करने में सबसे पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हम शुरुआत कर रहे हैं, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। फिर से हम बोल रहे, हम थ्योरी नहीं बता रहे। चैप्टर में स्टार्टिंग होता है, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन के साथ। हम वो नहीं बात है, हमको न्यूमेरिकल से मतलब है। हम न्यूमेरिकल से बेस्ट चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं। उसमें से पहला चैप्टर है स्केलर एंड वेक्टर। शुरुआत में कुछ थ्योरी आपको हम दिखाना चाहेंगे। तो आओ पहले हम स्केलर वेक्टर में आपको क्या टॉपिक पढ़ने जाते हैं उसका एक सिलेबस दिखाते हैं, सभी देख लो। देखो, आपको सामने अब इस वेक्टर चैप्टर का सिलेबस को रखने की कोशिश की है, ठीक है। पहला चैप्टर आपका पहला टॉपिक है डिफरेंशियल। स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, टेंसर क्या है। स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। उसके बाद एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। वेक्टर का कितना टाइप हो सकता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कोई वेक्टर्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन यानी रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़ें कैसे, घटाएं कैसे, उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो हम इससे पढ़ते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, अगर दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा। कोई वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, रिजोल्यूशन किसको कहते हैं। ठीक है। अब दो वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मेनली आई जे के टर्म में व्यक्त है, तो उससे रिलेटेड अलजेब्रा, मतलब उसका एडिशन कैसे होगा, सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, उसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, कुछ इस तरह का। तो देखो, अब आप थ्योरी का, जैसे आपको बताया, हमको थ्योरी से उतना मतलब नहीं, लेकिन सफिशिएंट थ्योरी के बारे में बात करते हुए चले। तो एक एक करते हुए, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार इसको नोट कर लो,
वीडियो रोक कर एक बार नोट कर लो और बारी बारी टॉपिक को हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बारी बारी टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश करें तो एक एक करते हुए टॉपिक को स्टार्ट कराते हैं। ठीक है, आप हल्का हल्का लिखते हुए चलिए और आज का क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहला वर्ड आपको हम दिखाएं, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है और टेंसर क्या है। ठीक है, बस स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है और टेंसर क्या होता है। पहला ये डिफिनेशंस। ठीक है, अब जब भी आप थ्योरी पढ़ेंगे किसी भी टीचर के साथ तो आप इसको जानते ही होंगे, लेकिन तब भी मेरे साथ सुनो। वैसा फिजिकल क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी, अड़ेगा वैसा फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्केलर। हिंदी में अदिश राशि। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो वो आपका स्केलर। अड़ेगा ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। अड़ेगा जब सर थ्योरी लिखवाएंगे तो लिखाएंगे ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसपे केवल मैग्नीट्यूड होगा, आर कॉल्ड स्केलर। जैसे मास, मास, लेंथ, ठीक है, टाइम, मास, लेंथ, इस तरह का जो क्वांटिटी होगा, एरिया, वॉल्यूम। ठीक है बात, ये जो क्वांटिटी है इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, केवल माप है। अड़ेगा मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सो दे आर कॉल्ड स्केलर। अच्छा, अदिश राशि की बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल उसी की बात कर रहे हैं। वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शामिल हो जाए। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, जैसे फोर्स। फोर्स क्या है, 5 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, 3 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, कुछ इस तरह का। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग नॉर्थ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग नॉर्थ। तो जो डायरेक्शन शामिल रहता है जिस क्वांटिटी में, उसको स्केलर, उसको हम लोग कह सकते हैं वेक्टर, मतलब हिंदी में सदिश राशि। वैसा फिजिकल क्वांटिटी, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है, उसको हम लोग कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन क्या इतना डिफिनेशन सफिशिएंट है? तो थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी आ गया। ठीक है, बस जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी आया करंट, समझ लो बड़े से। करंट में क्या है, करंट में होता है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर है, किधर जाता है, बैटरी के प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो फिर आया क्या, आखिर वेक्टर क्वांटिटी कहते तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो बोला कि नहीं, वेक्टर का डिफिनेशन थोड़ा सा और स्टैंड है। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और जो वेक्टर लॉ को ओबे करता है, ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब ये नया वर्ड क्या हो गया, हम इसको समझाते हैं थोड़ा सा, लेकिन ऐसा वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन हो गया, और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करे, उसको हम लोग कह सकते हैं वेक्टर। अब एक नया क्वांटिटी आया है टेंसर। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, एंड डज नॉट ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसको हम लोग कह सकते हैं टेंसर। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता, उसको है टेंसर। 10th में तो 2 ही चीज पढ़े थे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। अब थोड़ा सा बड़ा, मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है वो आपका रिजल्ट। तो चलो आगे बढ़े। पर क्या आप मैग्नीट्यूड समझते हैं, मतलब माप, किसी चीज का माप है। वैसा फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी जिसको आप माप सकते हैं। देखो मैग्नीट्यूड अगर जानते समझो, ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी जिसको माप सकते हैं। जैसे मेरा ये कोई वस्तु हम ही ले लिया, मान लो हम ही, तो मेरा क्या नाप सकता है, मेरा लेंथ क्या है, मेरा हाइट क्या, हाइट, मेरा वजन क्या है, मेरा कलर क्या है। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक बस। आप तुम्हारे मेरे मन में क्या भावना चल रहा है, क्या ये माप सकते हो? नहीं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। वैसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ,
जैसे एरिया, जैसे वॉल्यूम, जैसे वेट, जैसे मास, जैसे डेंसिटी, ये सब आपका मेजरमेंट। तो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें माप हो, माप, उसको हम लोग कह सकते हैं मैग्नीट्यूड। वो माप को कह रहे हैं मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो जानते ही है, पर किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ है, साउथ है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, कुछ इस तरह का। अब एक बचता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ये देखो ये क्या होता है, अगर दो क्वांटिटी को जोड़ना हो ना, और जोड़ने में डायरेक्शन का, दोनों क्वांटिटी के बीच का एंगल का इफेक्ट पड़ता हो, तो कहेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे किया, नहीं तो नहीं। जैसे अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखना, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पर दो आदमी फोर्स लगा रहा है, दो आदमी फोर्स लगा रहा है, एक 10 और ये 5, ये 5, दो आदमी फोर्स लगा रहा है। पता ये ऑब्जेक्ट कितना फोर्स अनुभव करेगा, ये ऑब्जेक्ट रिजल्टेंट कितना फोर्स अनुभव करेगा, 15 न्यूटन का। लेकिन अगर हम ये कर दे 10 और इधर लगा दे 5, क्या अभी भी 15 होगा? नहीं। नेट कितना हो गया, 10 में से 5 यानी 5। अगर एक आदमी इधर 10 और इधर 5, तो क्या है, अब 15 होगा ना, 15 होगा ना 5 होगा, बीच का रिजल्टेंट कुछ आएगा। ठीक बात, पर ऐसा जाएगा इस दिशा में। क्या इसमें हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों फोर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री तो अलग, 180 डिग्री तो अलग, 90 डिग्री तो अलग। मतलब एंगल का इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, पड़ गया। लेकिन अगर हम इस फिजिकल क्वांटिटी को देखो, दो वायर है, एक में 3 एम्पियर, एक में 2 एम्पियर, यहां से जुटा हुआ है, बताओ कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। 3 और 2 मिला के 5, बीच का एंगल अभी मान ले 60 डिग्री। अगर हम वायर को 90 डिग्री पर रखते हैं, इधर से 3, इधर से 2, अब बताओ इधर से तीसरा वायर में कितना जाएगा, 5 ही जाएगा। मतलब ये 60 से बढ़ा के 90 कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 60 से बढ़ा के 90 कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब एंगल का इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं किया, सिंपल रफ भाषा में। बाकी जो सब तरह दिखाएंगे दिखावे करेंगे, लेकिन हम इतना ही कह रहे हैं कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करे वही वेक्टर, और जिसमें जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं किया वो आपका स्केलर। क्या आप समझ आ गए? थोड़ा बहुत समझ में आया? एग्जाम्पल में जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम की मास, ये सब क्या है, स्केलर। वेक्टर में फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब क्या है, एक्सेल, सब में डायरेक्शन है, ये सब वेक्टर। और टेंशन में कौन हो गया, मेनली करंट, टाइम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब आपका टेंशन। चलो ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको देखिए। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने तरीका, ग्राफ में एक लाइन के द्वारा, ग्राफिकली कैसे, तो ग्राफ में मैंने पिक्चर बनाई कैसे, तो एक लाइन बना दिए और उस पर एक एरो डाल दिए। अड़ेगा लेंथ जो है उसका मैग्नीट्यूड का प्रोपोर्शनल, जितना लंबा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, जितना लंबा उतना मैग्नीट्यूड, और एरो विल गिव द डायरेक्शन। मतलब समझा? जैसे अगर दो वेक्टर ए दे दिए और एक छोटा सा इधर बनाया बी, बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, बताओ किसका? स्वाभाविक है ए का ज्यादा, ए का लंबा लंबा लाइन है, ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा, बी का कम, बस। और ग्राफ अगर सिंबल में बात करें, सिंबल में बात करें तो वेक्टर है, वेक्टर के ऊपर एक एरो डाल देते हैं तो दिस विल गिव द वेक्टर। वर्ड से इस पर वेक्टर डाल दिए, वेक्टर। ये दाहिने तरफ नहीं शो कर रहा, बस वो वेक्टर का सेना है। कोई बाएं भी जा रहा हो कोई वेक्टर क्वांटिटी तो हम लोग एरो वही डालते हैं। हाँ, ये वाला में स्टार्टिंग टू बिंड, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर बताता है। क्या याद बढ़ी क्या? आगे चल के बताएंगे एक स्पेशल सिंबल कैप भी आता है, लेकिन ये सब वेक्टर पर नहीं पड़ता, ये यूनिट वेक्टर पर पड़ता है। छोड़ो अभी, ये इसका सिंबल, ये इसका रिप्रेजेंटेशन। अब अगला है टाइप्स ऑफ वेक्टर। अड़ेगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का टाइप। तो कोई भी वेक्टर का टाइप आप जानना चाहते हैं कि वेक्टर का क्या टाइप हो सकता है, तो बताओ क्या टाइप का हो सकता है, कौन कौन तरह का वेक्टर हो सकता है? तो फर्स्ट नाम से देखो, हम लिखवाएंगे नहीं, जीरो और नल वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर नाम से पकड़ो। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए,
वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, दे आर कॉल्ड नल वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए। सर आप कहते हैं कि मैग्नीट्यूड रहना चाहिए, अगर मैग्नीट्यूड नहीं रहे, अरे तो सिंगल वेक्टर कभी 0 नहीं हो सकता। जैसे दो वेक्टर, मान लो एक बाएं लगा एक दाएं लगा, एक 5 इधर एक 5 इधर, वस्तु क्या हुआ, कितना पोर्शन वो किया, 0। इस समय यानी कि रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर प्रोड्यूसेस 0 वेक्टर, सिंगल नहीं बना सकते। लेकिन हाँ ऐसा जिसमें मैग्नीट्यूड का मान क्या हो गया, 0। अब दूसरा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है, नाम से पकड़ो। यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, यानी मैग्नीट्यूड 1। स्पेशल सिंबल, इसका स्पेशल सिंबल है, इसका स्पेशल सिंबल है कैप। ये कैप के द्वारा नोट होता है। निकालने का तरीका, कोई भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो दिस विल गिव यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आया, सोचो ना, यूनिट का दाम निकालना है। जैसे मान लो आप बाजार में गए, 5 केजी चावल का पैकेट का दाम 240 रुपया, क्या आप 1 केजी का निकाल सकते हैं, सोचो बताओ। 5 केजी का दाम 240 रुपये, क्या 1 का निकाल सकते हैं, अरे यूनिटरी मेथड से 1 का निकालेंगे तो 240/5, ये 5 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड, 5 उसका मैग्नीट्यूड, तो वही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर, किसी भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लिया जाए तो दिस विल गिव यूनिट वेक्टर। समझ रहे बात, स्पेशल सिंबल कैप। चलिए आगे, इसके बाद आपका आता है लाइक वेक्टर। टर्म्स है लाइक वेक्टर्स। बताओ लाइक वेक्टर किसको कहेंगे, नाम से पकड़ने को उसको, लाइक, नाम से पकड़ो, लाइक जो एक ही दिशा को पसंद करता है, लाइक करता है, पसंद कर रहा है, ऐसा। दीज आर लाइक वेक्टर्स। ऑल द वेक्टर्स विच हैव द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर। अनलाइक क्या होगा, अनलाइक वेक्टर किसको कहेंगे, वैसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन अलग अलग हो। ठीक है, अपोजिट ऐसा कह सकते हैं, इस तरह का, दे आर अनलाइक वेक्टर हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन। देखो फिजिक्स डेप्थ नहीं है, आराम से सोच सकता है। अब बताओ, इसमें एक वर्ड आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर फिजिक्स मजा का चीज है, मजा लो यार तो बहुत अच्छा। इक्वल वेक्टर, नाम पढ़ा, इक्वल, इक्वल समझता है ना, आज चुपचाप बैठना, इक्वल कैसे समझे, इक्वल वाले बराबर, किसी बराबर होगा तो मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। अगर दो वेक्टर पूरा पूरा बराबर हो जाए, हर चीज में बराबर हो जाए, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी, तो दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ठीक है बस, अब आगे, ठीक है, लाइक वेक्टर हो गया, अनलाइक वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया। फिर एक आता है निगेटिव, अड़ेगा निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर किसको कहेंगे, तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट 180 का एंगल बना रहा है, उसको हम लोग कह सकते हैं निगेटिव वेक्टर। मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम, डायरेक्शन 180 का, सो ये आपका निगेटिव वेक्टर। इसके बाद अनइक्वल में क्या होगा, या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट, इसको भी लिखे देते हैं, छोड़ो उतना मुझे नहीं है। फिर आप कोलिनियर, एक वर्ड अब आगे सुनते चलो। फिर एक वर्ड आता है को इनिशियल, नाम से पकड़ो, को इनिशियल वेक्टर। बताओ, आप नोट करते रहो तो बेहतर होगा। क्या, नाम सुना, को मतलब एक ही, को मतलब एक ही, इनिशियल मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम, को इनिशियल, को मतलब एक ही, इनिशियल मतलब एक, को इनिशियल वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, उसको हम लोग कह सकते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। दीज आर ऐसा, दीज आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। समझ आया बस। इसके बाद को लीनियर, को लीनियर वेक्टर। को लीनियर मतलब वैसा वेक्टर जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेम, लाइन ऑफ एक्शन सेम या पैरेलल। देखो नाम से को मतलब एक ही, लीनियर मतलब लाइन, वो वेक्टर जो एक ही लाइन पर हो। पर देखो मजा नहीं समझोगे, अपना हमेशा IQ बात है, बोल क्या रहा, लीनियर लाइन, वैसा वेक्टर जो सेम लाइन पर हो, ऐसा ऐसा उल्टा भी, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम।
वेक्टर में शिफ्टिंग का फैसिलिटी होता है, तो दीज इन वेक्टर्स को भी हम लोग कह सकते हैं कोलिनियर। ये भी कोलिनियर है, पैरेलल वेक्टर भी कोलिनियर, यानी हम बोल सकते हैं पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड लाई इन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर और वेक्टर्स लाई इन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। फिर आपके पास आता है कोप्लेनर। अड़ेगा कोप्लेनर, नाम से पकड़ने की कोशिश करो। कोप्लेनर, को मतलब एक ही, प्लेन मतलब प्लेन, सतह, वैसा वेक्टर जो एक ही सतह पर लाइज करता है। अब चूंकि शिफ्टिंग का है तो पैरेलल सतह भी कह सकते हैं। देखो ऐसा वैसा वेक्टर जो सेम प्लेन पर लाइज करता है, जैसे यहां पर ये सब कोप्लेनर है, इस प्लेन पर सामने वाला प्लेन है पैरेलल प्लेन पर, दीज आर आल्सो कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। और वेक्टर लाइन द सेम प्लेन और पैरेलल प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर। वेक्टर लाइन द सेम प्लेन और पैरेलल प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या आप कोलिनियर समझ गए? क्या आप कोप्लेनर समझ गए? समझ में आता है वरना? फिर आइए ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, वैसा वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर हो। अड़ेगा वैसा वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग कह सकते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। नाम पकड़ते चल जाओ। फिर आइए, फिर एक आता है आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर्स मतलब वैसा वेक्टर जो किसी पॉइंट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने में काम आए। वैसा वेक्टर जो किसी पॉइंट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने में काम आए, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं? तो ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला दो, ओरिजिन हमेशा ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला दो, तो जो वेक्टर तैयार होगा दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो पॉइंट पी है, तो हम पी का पोजीशन वेक्टर कैसे नोट करेंगे? तो ओरिजिन से पॉइंट पी को मिला दो, ये जो डंडा तैयार हुआ, ये जो लाइन तैयार हुआ, यही लाइन पॉइंट पी का पोजीशन दिखा रहा है। यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? तो दैट इज ओपी, दैट इज ओपी। पी का पोजीशन वेक्टर ओपी। मेरे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। इसी के बाद और फिर आपका आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए फिर अगला है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ ये क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ए से बी की ओर जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ए से खसकते हुए बी पर आए, तो जो वेक्टर तैयार होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये कुछ वेक्टर का टाइप, और भी कुछ होता है, पोलर है, सूडो है, ठीक है। बस तुम्हारे पास और भी कुछ वेक्टर जो आपका यूज रहेगा। मेरा जितना जरूरत है उतना ही बताएं। क्या आपको आज का टॉपिक समझ में आया? आज के लिए इतना ही। फिर आप डिटेल से जहां पर थ्योरी पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट डे कुछ और थ्योरी पोर्शन देखेंगे, 1-2 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 थ्योरी पोर्शन से अवगत कराते हुए आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल में ले चलेंगे। क्या अच्छा लगा टॉपिक? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अपने फ्रेंड सर्कल सारे ग्रुप में इसको भेजिए, उनको एडवाइस कीजिए कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं पढ़िए, साथ में ये भी एक बार देख ले, ताकि आपका अच्छा ग्रिप आ जाए, मजबूत ग्रिप आ जाए। लास्ट को करते हुए फिर बोले, अगर आप मेरा क्लास को रेगुलर है तो कीजिएगा, तो आप विश्वास दिलाते हैं कि आपको IIT का मेंस तक ले जाने का भरपूर कोशिश करेंगे, पूरा नेसेसरी निश्चित तौर पर ले जाएंगे 100% के साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। कल वेट करेंगे अपना टाइम पर।